आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के लिए इंग्लिश पढ़ेंगे। क्लास 8 के लिए इंग्लिश में लेसन नंबर 1 का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, संसार का सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार। इस पार्ट के अंदर या इस लेसन के अंदर 3 पार्ट है और आज तीसरे पार्ट में पेज नंबर 16 के ऊपर तृतीय पंक्ति से अध्ययन कर रहे हैं। आज लेसन नंबर 1 का तीसरा पार्ट समाप्त हो जाएगा इस पैराग्राफ के साथ। सड़ाले सी reached out and took my hand। सड़ाले अचानक, सी reached out, यहां पर reached out का अर्थ है हाथ बढ़ाया, and took my hand, और मेरा हाथ थाम लिया या पकड़ लिया। इस पंक्ति में पिछली पंक्ति से यह है कि जो लेखक है युद्ध क्षेत्र में जाता है और युद्ध क्षेत्र से वापिस आकर के वह उस बुढ़िया को ढूंढता है जिसके नाम वह पत्र आया है। वहां से ये लाइन चल रही है। हर आइज वर फिल्ड, हर आइज उस वृद्ध महिला की आंखें, वर माने थी, फिल्ड माने भर गई, विद टीयर्स, टीयर्स का मतलब होता है आंसुओं से। जैसे ही उस वृद्ध महिला ने लेखक का हाथ को थामा तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। यू टोल्ड मी, यू माने तुमने, टोल्ड मी तुमने मुझे बताया था, यू वुड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, डियरेस्ट का मतलब होता है सबसे प्रिय, कि आपने मुझे बताया परम प्रिय कि आप क्रिसमस तक घर वापिस लौट आओगे। सी सेड, उस वृद्ध महिला ने कहा, उस वृद्ध महिला ने जिम से कहा कि आपने पत्र में लिख करके मुझे ये बताया था कि आप क्रिसमस तक घर लौट आओगे। एंड हियर यू आर, और यहां पर तुम हो, यानी क्रिसमस के दिन अब आप मेरे सामने हो। दी बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, संसार का सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार के रूप में अब आप मेरे सामने हो। कम क्लोजर, कम माने आइए, क्लोजर का मतलब होता है अधिक नजदीक आइए। जिम, उस वृद्ध महिला उस जिम से कह रही है कि और नजदीक आइए। डियर प्रिय, प्रिय जिम नजदीक आइए। सिट डाउन, और बैठिए। आई सैट डाउन बिसाइड हर, तो उस वृद्ध महिला के कहने पर जिम उसके पास चला गया और पास में बैठ गया। आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके बगल में बैठ गया, यानी पास में ही बैठ गया। एंड सी, सी माने उसने, किस्ड माने चूमा, माई चीक, और उसने मेरे गाल को चूमा। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, आई रीड योर लेटर, मैं आपके
आपके पत्र को पढ़ती थी सो पर प्राय जिम एवरी डे, प्रतिदिन जिम में आपके पत्र को पढ़ती थी। यानी वे वृद्ध महिला उस जिम से कह रही है कि मुझे आपकी हमेशा याद आती रहती और इस कारण से वे प्रतिदिन उस पत्र को पढ़ा करती थी। आई वांटेड, आई माने मैं, वांटेड मैं चाहती थी, टू हियर, हियर का मतलब होता है सुनना, योर वॉइस, योर वॉइस का मतलब होता है आपकी आवाज, इन माई हेड, इन माई हेड का मतलब होता है मेरे मस्तिष्क में, और मैं चाहती थी आपकी आवाज को मेरे मस्तिष्क में सुनना। तो इट ऑलवेज, इट माने इसमें, ऑलवेज माने हमेशा, यानी मैं आपकी आवाज को मेरे मस्तिष्क में सुनना चाहती थी। तो ये मस्तिष्क में सुनने वाली जो बात है उसके लिए यहाँ पर इट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इट ऑलवेज मेड मी, ये हमेशा मुझे बनाती फील, फील का मतलब होता है ये मुझे महसूस करवाती थी कि यू आर विद मी, कि तुम मेरे पास थे। और हमेशा जब मैं मस्तिष्क में आपकी आवाज को महसूस करती थी तो ये मुझे ये महसूस करवाती थी कि आप मेरे पास थे। एंड नाउ यू आर, और अब आप हो, अब मेरे सामने हो। नाउ यू आर बैक, और अब आप वापिस आ गए हो। यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ, यू कैन रीड आप पढ़ सकते हो, इट माने से टू मी मेरे लिए, योरसेल्फ अब आप इस पत्र को मेरे लिए स्वयं पढ़िए। वुड यू डू, क्या आप पढ़ोगे, दैट फॉर मी, क्या आप इस पत्र को मेरे लिए पढ़ोगे। जिम डियर, प्रिय जिम, क्या आप इस पत्र को मेरे लिए स्वयं पढ़ोगे। आई जस्ट वांट, आई माने मैं, जस्ट वांट मैं ठीक चाहती हूं, टू हियर, हियर का मतलब होता है सुनना, और ठीक मैं सुनना चाहती हूं योर वॉइस अगेन, और मैं ठीक आपकी आवाज को मेरे मस्तिष्क में पुनः सुनना चाहती हूँ। कि जो पत्र में जो लिखा है उसको आप मुझे पढ़ के सुनाओगे तो फिर वापस मैं मेरे मस्तिष्क में आपकी आवाज को सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव, मैं पसंद करूंगी, दैट, दैट का मतलब होता है इसे, सो मच, और मैं आप जो पत्र पढ़ोगे उसे मैं बहुत अधिक सुनना पसंद करती हूँ। एंड देन परहैप्स, और शायद, वेल शायद वी विल हैव सम टी, और फिर हम शायद चाय पिएंगे, इसके बाद हम शायद चाय पिएंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मार्जिपान ऑल अराउंड। आई हैव मेड यू, मैंने आपके लिए बनाया है, ए नाइस माने एक अच्छा, क्रिसमस केक तैयार किया है। मार्जिपान ऑल अराउंड, मार्जिपान का मतलब होता है मीठी परत, और उस क्रिसमस केक के चारों तरफ मीठी परत लगी हुई है। आई नो, मैं जानती हूँ कि मच बहुत अधिक, यू लव मार्जिपान, और मैं जानती हूँ कि आप मीठी परत को बहुत ज्यादा पसंद करते हो। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।